इसलिए पटाखा शादी में मत ले जाओ मेरे दोस्त चंपा दहा वालों। अगर इन साल बेटा शादी करना है तो अभी ताजा ताजा है, ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी गरोड़ा, एकदम जड़ से खत्म, जड़ से खत्म, एकदम मारो मिसाइल ले लो। मेरे दोस्त उन्हीं पैसों को बचा के मदरसे में लगा दो। लेकिन ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे, या तो इमाम ही बदल देंगे, मुदर्रिस बदल देंगे, मदरसा बदल देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। पूरी जिंदगी लग गई मेरे दोस्त। आज इसी आजाद भारत में पता है 70 साल 80 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है इस आजाद देश में। कभी सोचा था ये मुल्क में ऐसा होगा? दमदम हवाई अड्डा कलकत्ता, जिस कलकत्ता की जमीन को मुसलमानों ने एयरपोर्ट का दिया था, और उसी की जगह जो मस्जिद है उसको तोड़ने का प्लान बना। क्या लग रहा है आपको? आपका एक बेटा अगर एक जानवर की रस्सी पकड़ के सड़कों पे चलता है ना, तो कुछ कथा कथित लोग गोरक्षा के नाम के आपके बेटों को सड़कों पे पीट के मॉब लिंचिंग करके खत्म करके मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। सोचा था आपको इस आजाद भारत में? आप मदरसों से दूर जा रहे हो, पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, शिक्षा तालीम से दूर जा रहे हो, वरना किसी के ये भारत किसी के जागीर नहीं है। सुनो, जितना हक उन नेताओं का भारत के धरती पे है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हम किसी नेताओं के रहमो करम पे देश में नहीं रहते। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना एक किसान मुसलमान का। कभी पढ़ा इतिहास के पन्ना पलटा हो गए तब। अरे जिस मदरसे को आज आतंकवाद का बताया जा रहा है, अरे उसी मदरसे से अबुल कलाम आजाद निकला है, उसी से अल्लामा फैले खैराबादी निकले हैं, उसी से मौलाना मोहम्मद जौहर निकला है, उसी से शफियाबादी निकले हैं, उसी से अशफाकुल्लाह खान निकले हैं, और उसी मदरसे से निकल के बिगुल फूका है तो आजादी का जंग का जो डब बजाया है। आज मुसलमान जो अपने जान की आहुति दिया है और उसी मदरसों से निकला हुआ मौलाना 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। आज उसी आजाद भारत में हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मजार पे बुलडोजर चल रहा है, बेटियों का निकाब नोच ले रहा है, बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, नमाज पे सवाल उठा रहा है, अजान को रोका जा रहा है। इसलिए कि हमने अपने खिलाफे कराम पे नक्शे कदम को मिटा दिया, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बोले आज आप उलमा को हल्के में लेते हो, आलिम को कमजोर समझते हो, मदरसे को आपने कुछ नहीं सोचा है। वरना इसी मदरसे से निकले हुए मस्जिद में जो इमाम है इसी मदरसा से निकला है, बाप का जनाजा पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, बेटी का निकाह पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, आपका 40वां करेगा इसी मदरसे से निकलेगा, आपका 30 में कुरान पढ़ेगा इसी मदरसे जाओगे। इसलिए मदरसों को आंखों का सुरमा बना लो, अपने बेटों को मदरसों में बेटियों को डाल दो, ताकि तेरा बेटा सुबह फरे उठे मस्जिद को पहुंचेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान कर तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत बेलाखों सलाम, शमे बज में हिदायत बेलाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आज एक मदरसा माँ का गोद, माँ का गोद, माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद दारुल उलूम है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद कॉलेज है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है। एक माँ चाहे ये मेरा बाबू है, ये मेरा सोना है, ये मेरा कलेजा है, ये मेरा दिल है, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे। माँ ने चाह लिया हाफिज बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया डॉक्टर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया इंजीनियर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया प्रोफेसर बनाएंगे। अगर माँ बाप चाह ले उस कच्ची मिट्टी उस बच्चे को जो 1.5 किलो का हाथ माँ के हथेली में 3 साल तक वो बेटा पलता रहा, माँ जिस मोड़ में चाहेगी बच्चे को खड़ा कर देगी, और वो माँ चाह लेगी ये मेरा बेटा आगे चल के गुलाम हुसैन बनेगा तो वो बेटा गुलाम हुसैन।
आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, तब बच्चे को खाना खिला रहे मोबाइल दिखा के, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात, ले बेटा ले 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 मोबाइल ले ले ले। तो मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए वो बेटा टावर में नहीं चढ़ा रहे। मौला पास आता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं है तो ट्रक में चढ़ा था। जिस टाइम में मौलाना मदरसा में बैठे थे, बाबू बच्चों को भेजो। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है हजरत, बात नहीं मानता है। सोचा कभी सोचा? यही गिरिडीह घुसना इंग्लिश मीडियम में, जो लोग 15 साल 20 साल पहले स्कूल कॉलेज से दूर रहता था, आज उसके बच्चे भोरे उठ करके 4 बजे भोर ट्यूशन पढ़ता है। अब मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है। खत्म। मुसलमान का गांव घुसो, कहीं किताब दुकान नहीं मिलेगी, कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, होटल मिलेगा। होटल मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता। होटल में बैठता तो दिमाग नहीं, पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पेटे बढ़े, ले पकौड़ी दे पकौड़ी, ले चौप दे चौप। होटल में बैठेगा तो पेटे न बढ़ेगा। 3-3 किलो इतना हो। चाचा सुबह उठे ना चले कि न होटल में बैठाइए, बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा भोटी पेट खतरा। इस्लाम मेरा इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में है। दिन रात होटल में बैठे, बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना लोग कहाँ तक क्या करेंगे? कर रहे हैं। आप लोग थक गए क्या? अरे थोड़ी देर बोलोगे, सुनोगे। मैं 1:30 बजे से शुरू किया हूँ, 1:30 से, और 1 घंटा बोले 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक आपको हर हाल में सुनना होगा। बड़ी मेहनत से बोला है, बहुत मेहनत से आए हैं। इस प्रोग्राम को आने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा हम क्यों बताएंगे? मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है हजरत, हम आपको क्यों बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं। तब सामने सुनिए, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले फैन है तो गर्मी में घूमो। सही बता रहे हैं हजरत। अभी बिहार, यूपी, गुजरात, बम्बई, पूरा हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम आता है, देखने के लिए ज्यादा। झारखंडी है कैसा? झारखंडी है कैसा? सही बात बोला कि अभी खुद बोला कि आपको हम यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज जिंदा बाहर देख लिए। सही बात है। मेरी एक क्लिप की वीडियो वायरल है। अब मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी है भी नहीं, पूरी तकरीर भी बोलेंगे, तकरीर करेंगे, खिस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, ना लतीफ़ा बोलते हैं, ना कोई कॉमेडी बोलते हैं। मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, फिदा है, पागल है, मजनू है, क्या क्या नहीं। हिंदू मुस्लिम सब, अरे हिंदू बरादरी के लोग मेरा कितना फैन है बाबा। हम आपकी तकरीर सुनते नहीं होगा, कहीं पूछ लीजिएगा मोड़। अभी हमारे जाकिर मिल्लत साहब फरमा रहे थे, कलकत्ता उतरे तो गाड़ी में बैठे, कार में, बोला आप कहाँ के हैं? तो हमने ऐसे ही बोला कि बस हम झारखंड के हैं। बोला आप जानते हैं झारखंडी बाबा को? जबकि उसका नाम गैर मुस्लिम था। तो चौक में, चौराहे पे, चाहे यूपी चले जा, गुजरात, बम्बई, कहीं चला जा, मुझको देखा नहीं है, लेकिन मेरी आवाज, मेरी क्लिप पहुंची है। और ये जो जितनी कामयाबी है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? सबसे बड़े पीर माँ है, सबसे बड़े उस्ताद माँ है। माँ बाप के लिए, आपके लिए माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। लेकिन अभी के दौर के लड़का ये सब दिमाग में नहीं आता। अभी नौजवान नया जनरेशन ने शादी जहां कर लिया, बीवी जहां घर में घुस गई हजरत, वो बीवी नहीं पीर है, पीर।
पीर की बात काट देगा नौजवान, लेकिन बीवी की बात नहीं काटेगा। बीवी जो कह दे, आज जमुआ जाएंगे तो जाए, नहीं रोक सकता। मंत्री रुक जाएगा लेकिन वो नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना ही चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करे, लेकिन याद रखना जब आपके मोहल्ले में बेटियां हो तो बेटियों पे भी नजर रखना पूरे मोहल्लों की जिम्मेदारी होती है। आज का घटना सुने, आज का घटना नवादा की लड़की, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर इलाके का लड़का, वो लड़का मंडल में था जाति में, आज शादी हुई। आज थाने में भी सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरा धूम धड़ाके के साथ पूरा खुशी मना रहा, पूरा अपना जीएस का नारा लगा रहा, उससे जब फतह कर लिया। और वो लड़की है नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा खास नवादा मुस्लिम लड़की। आज का घटना बता रहा मेरे दोस्त, पर डे सप्ताह में 2 से 3, 3 से 4 मुसलमान की बेटियां डेली मुर्तद हो रही। मुर्तद क्यों? हमारी बेटियां दीनी तालीम से दूर हो रही है, दीनी इल्म से, शिक्षा से दूर हो रही है। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, दीनी तालीम से जोड़ दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो सड़कों पे चलेगी, गैरों पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी और जबान से कहेगी सबसे आला वो आला हमारा। आज बेटियों पे एक चला है टारगेट, एक कम्युनिटी द्वारा मुसलमान की बेटियों को अपने जाल के अंदर लाना, फांसना, फिर उसको बर्बाद करना। एक मुहिम चला है, आपको नहीं पता। हमारी कौम की बेटियों को, भोली भाली को नहीं पता। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो मेरे दोस्त, जवान जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रख दो। स्कूल जाती है फिर भी उसका मोबाइल चेक करो, कॉलेज जाए तो बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रख, खेत तरफ जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे चढ़े तो बेटी पे नजर रख, रात में अकेले सोए तो बेटियों पे नजर रख। कितना घर उजड़ रहा है डेली पर डे, दिन रात यही मामला हो रहा है। इसलिए बेटियों पे नजर रखो, वरना आज की कच्ची उम्र की लड़कियां इतना गैर मुस्लिम के साथ जा रही क्यों? आपने उसको दीन पढ़ा दिया होता, खौफे खुदा सीनों में डाल दिया होता, नमाज की आदि बन गई होती, तलावत कुरान करके सोती तो किसी आवारा लड़का का मैसेज न पढ़ती, बल्कि जो बेटियां रब का मैसेज पढ़ के, जो कुरान मुकद्दस को पढ़ के सोती, वो रब के मैसेज पढ़ती, दिल उसका घबराता, खौफे खुदा पैदा होता। वो आवारा लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ता, बल्कि वो तलावत कुरान करके दहने करवट में कनीज़े फातिमा बन के सो। सोशल मीडिया में, फेसबुक में आईडी बनाता है, फेक आईडी है, ऊपर में नाम कुछ है, अंदर में काम कुछ है। हाँ, इंस्टाग्राम वो फेसबुक में वही होता है। अब लड़की लोग कॉलेज में पढ़ने वाली थोड़ा बहुत इंग्लिश क्या पढ़ ली, बस इधर उधर बटन टिपने लगा, उसको फॉलो कर लिया, फ्रेंड बन गया, इधर से हाय उधर से हुई, शुरू है हुई हो गया, हो रहा। माँ बाप को पूछे, लड़की पढ़ती है, तैयारी करती है, ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ रही है, मैट्रिक में, इंटर में, इस साल ग्रेजुएशन में जाएगी, यहाँ जाएगी। अब वो कहाँ गई है पता नहीं चल हो रहा। इधर से हाय उधर से हुई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी वीडियो दे दे के माथा खराब, बर्बाद है लड़की। पागल हो गया, दिमाग को कंट्रोल न कर सका, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, काम काज बंद, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है मेरी माँ बहनों। इस धोखे में मत फंसो, इस जाल से बाहर आ जा। अगर वो बेटियां अगर रब के मैसेज पर पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले आला। इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की, जरूरत है शिक्षा की। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो,
बेटों को मदरसे से जोड़ दो, दीन यहाँ सीखेगा, दीन मजबूत करेगी, वहां से निकलेगी कॉलेज जाएगी, नजरों में नजर डाल के शिरनी की तरफ धार के कहेगी सुन नापाक, तुम मुझ पे डोरा नहीं डाल सकते, मैं उस कनीज़े फातिमा हूँ, उस फातिमा की जिंदगी को पढ़ी हूँ। अरे जिस फातिमा ज़हरा ने अपने बदन पे जो कपड़ा रखती थी 17 पेवन होता था, लेकिन फातिमा का चेहरा किसी ने नहीं देख सका। हम उसी फातिमा के कनीज है, हम पूरे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आबरू का सौदा नहीं कर सकते। आज जो चपादहा में संग मदरसा उम्मे रुकैया, जामे उम्मे रुकैया का जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है, मेरी माँ बहनें अगर आप सुन रही हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा मदरसों में भेजा करो। पढ़ने वाली बेटियों की नजर अलग होती है, वरना शादी घर जब जाते हैं हम लोग ना तो शर्म से नहीं लगता कि शादी घर जाएंगे। हम लोग तो जाना ही छोड़ दिए, शादी घर जाना छोड़ दिए। जिस लड़कियों को, जिस औरतों को सज धज के शोहर के पास रहना था, आज वो औरत शोहर के पास नहीं, शोहर के पास सजती धजती नहीं है। वो कहाँ सजेगी जब 10 लड़का 10 मर्द बाहर से आएंगे शादी में, वहाँ औरतों को देखना बनाओ सिंगार, वो स्टाइल, वो क्रीम, वो पाउडर, वो फेयर एंड लवली, वो टर्मरिक, मिलाकेयर, फेस फेयर, इस कदर पचड़ा करती हजरत, अपने गांव की औरतों को नहीं पहचान पाई है। ईद में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, शादी में देखी रे बाप, एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। दिन रात बीवी को मोटा मोटी देखता था, शादी घर में बन संवर के कुर्सी में बैठी थी, ये लड़का झांक के देख रहा है कौन है रे बाप, बीवी बोले कौन चीज ना पहचाने की हम यार। शादी कर गए ना, कभी निकाह पड़ा ना, कभी गए अपने मोहल्ले और तो गांव को। लड़कियां तो मत पूछिए, जो 18, 19, 20 साल की वो तो गांव की बेटी है, उनको क्या पता, वो दुपट्टा सर पे नहीं गर्दन पे रखती है। सबके हाथ है मोबाइल, शादी घर जाएगा सबके कहां से मोबाइल, और बड़का बड़का 18 इतना बड़ा, और जहां जहां फूल है, गुब्बारा है, सजावट है, वहां 2-4 लड़कियां सहेलियां खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी तरह। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, उसे पता होता कि ये चेहरा गैर मर्दों के सामने अगर दिखाएंगे मैदान महशर में कयामत के दिन, उस चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये कौन लड़कियां करेगी? जो लड़कियां मदरसे से जुड़ेगी, जो कुरान को पढ़ेगी, बेहसी ज़ेवर पढ़ेगी, तालीम दीन हासिल करेगी, कानून शरीयत पढ़ेगी, एहकाम शरीयत पढ़ेगी, जब मसले की किताब पढ़ेगी, वो अपनी सहेलियों को कहेगी खबरदार बन सवर के किसी गैर लड़कों के पास मत जा, वरना क़यामत के दिन ये चेहरा गैरों को दिखाएगी, तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, मैदान महशर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाया। आज हमारी कौम की बेटियों को चाहिए, आजकल शादियों में बेहयाई आम होने लगी, पटाखा तक फूटने लगा, पटाखा तक ले जाते। सोचो उस पैसे को शादी में जो खर्चा करते हो मेरे दोस्त, वही पैसा बेटियों के बेटों के पढ़ाई में खर्चा कर दो। शादी में मत खर्चा करो, 20-20 गाड़ी मत ले जाओ, 2-3 गाड़ी लेके जाओ, 5 गो टोटो ले लो, लेकिन स्कॉर्पियो मत लेके जाओ। उन पैसों को बेटी बाप के घर बेटों को, उन पैसों को बचा के उस बेटी और बेटों को पढ़ाई में खर्चा कर दो। कम खर्चा करता है हज़रत, 30-30 गाड़ी, 35 स्कॉर्पियो मैंने देखा। मुसलमान की बारात में 40-40 गाड़ियाँ। अब बताओ उस 40 गाड़ी में कितना भूखा नंगा फकीर भिखमंगा घुसा होगा। उस 40 स्कॉर्पियो में कितना भूखा नंगा फकीर घुसा होगा। सोचा बेचारा बेटी बाप 5 लाख दे के, गाड़ी दे के, सामान दे के, सब कुछ दे के तैयार है, फिर भी बेटा बाप का दिल नहीं भरता। समझी जी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गांव से 300 भिखमंगा फकीर को लेके जाएंगे।
जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर जो कभी खाया नहीं, एलुआ भुंजिया खा के गया है बारात, और वहां एकदम स्टाइल से हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान मल भाता खा के गया है वहां स्टाइल से। मीठा ठीक नहीं लगता, मीठा नहीं और गुलगुला अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, लटेंगे रेडी चाट लाएगा। और वहां कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए तो बेटियों को मजबूत से पढ़ा दो, तालीम में दीन दे दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो बेटी कहेगी बाबा मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए जिनका बाप सौदा करे, मुझको ऐसा शोहर चाहिए जो शोहर गुलाम रसूल बन के मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम कनीज़े फातिमा बन के जाएंगे, मिलन में बच्चे होंगे, वही गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा, सड़कों पे चले सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। 2 बज गया, आप लोग थके हैं? ठीक लग रहा? मुझको बहुत दिन तक लोग इंतजार करता है, लेकिन गुलाम रसूल रहबर साहब ने फोन पे फोन किया, आप भी थक गए तो चले जाइए, आप लोग चले जाइए, सब चले जाओ, खाली पंखा रेल देंगे, मुझको कोई टेंशन नहीं। हम मौलाना नहीं कि नारा लगाओ हाथ उठाओ, कुछ नहीं, हम कहते हैं चुपचाप सो जाओ। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा पूरा थक जाता है, तब तक ऐलान करता नकीब बाबा झारखंड आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। 1:30-2 बजे रात मुझको लाता है, जब मजमा सो रहा है, जाग रहा है, ओंग रहा है, उस वक्त नारा लगाई, नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती, तो हम कहा करें, बोलना तो होगा, चूंकि बुलाया पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 2 बजे के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा, सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हाथवा ना उठा सके, एक चांस दे देता कितना अच्छा होता। तुम मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आप लोग नहीं थके? 2 घंटा बोल दें, एकदम बोल दें, 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जम बगोदर में कर दिए, 3 बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा। तमाम जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, कुरान पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, रुकू करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को जब देखता है तो अफसोस लगता है। वजू करने जाता है तो ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, एक जगह बैठा है तो एक नल खुलता है तो दोनों नलवा खुल जाता है।
हम बोला चाचा एक खोलिए, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खोल जा रहा, ऐसे ऐसे कांपेगा, ऐसे ऐसे। ये नलवा पकड़ता थी, बोला घूम जाता है। तो जब हाथ पांव सही है तो नमाज पढ़ो, तब देखो सजदे का मजा। करबला जो देखे, करबला में बच्चे बूढ़े जवान सबों ने नमाज पढ़ा। नमाज करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला मरसिया गाने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। अरे करबला तो सबर का नाम है, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला गम का नाम नहीं, करबला बहादुरी का नाम। करबला में रोना नहीं, क्यों रोएंगे? कौन रोएगा? रोना नहीं, गम मत कर, करबला के नाम पे आंसू मत बहा। अरे वो इमाम हुसैन थे जिसने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में दूल्हा बना के करबला में उतार के यजीदियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा लिए एक बार तलवार लेके घोड़े पे चढ़ा और चला गया मैदान में। तो 19 यजीदी पहलवानों को कत्ल करने के बाद आके बाबा हुसैन के पास खड़ा था। कहा बाबा बहुत जोर की प्यास लग गई है बाबा, वरना इन यजीदियों को हम पलट देते। सोचो मेरे दोस्त, 18 साल का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर कासिम, सोचो तलवार लेके दुश्मन के बीच में 3 दिन का भूखा प्यासा। आज आपका बेटा गर्दन में चेन, सिकड़ी, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चला है मोड़ का चक्कर काट। बोल इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा। उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे, मजार के नाम पे औरतें घर से बाहर। कहाँ मेला लगा है, कहाँ उर्स लगा है, और बड़का झुलुओं में जाके झूलेगी। और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। मेरे दोस्त, आज तुम बीवी को लेके मजार में घुमाते हो, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। अगर वही तेरी बीवी अगर मदरसे से निकल के होती हो, न मदरसे में गई होती, तालीम हासिल की होती, दीन की तालीम हासिल की होती, वो बीवी बोलती मेरे शोहर औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका, हमने किताब में पढ़ा है। पढ़ी लिखी तो है नहीं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया बेटी बाप से ऐंठ रहा है, ले रहा है। 5 लाख 6 लाख, इतना बड़ा भिखमंगा हो गए हो कि बेटी बाप से पैसा मांगते हो। अगर इतना बड़ा फकीर हो तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? पूरा गांव में रमजान में फितरा मांगो, चंदा कर। बेटी बाप से मांगना बंद कर दो। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा ठीक से नहीं देता है, वो 30 गाड़ी रिजर्व करता है। सोचने वाली बात मेरे दोस्त, उन्हीं पैसों को मदरसों में लगा दे, मस्जिदों में लगा दे, तालीम में लगा दे, ताकि तेरे बेटे